हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का जो हम लोग देख रहे थे जीके बिहार जीके, वो एमसीक्यू बेस पे है फ्रेंड्स। और ये 2024 का है, न्यू एडिशन है। इसमें टेस्ट न सेट नंबर 1 हम लोग कर दिए हैं, तो अब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है। और सेट नंबर 2 है, ठीक है। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आपको बता दें फ्रेंड्स कि एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है। आधार सीरीज कंप्लीट हो गया है, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और जुनून टेस्ट सीरीज में 13 तक हो गया है, तो फ्रेंड्स टेस्ट नंबर 13 तक तो हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेंगे। और परफेक्शन है ये इसका 90 डेज प्लानर, उसका टेस्ट, और खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट, एंड परम आईएएस का भी टेस्ट हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। तो ये बिहार स्पेशल जीके है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे फ्रेंड्स? तो इमाम ताज फकी, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो लॉर्ड मानसून से तो नहीं फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से तो ये भी नहीं है, और मानसून हवा से तो ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो भाषा इसके बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो भाषा है इसका प्राकृत। नेक्स्ट है वर्ष 1911, माफ कीजिएगा, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो 6 का आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। इसमें दोनों थे। नेक्स्ट है मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो प्रथम विदेशी यात्री के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभव हुआ था, तो किस काल में हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर है सी, उत्तर वैदिक काल में। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के लिए हमारे पास एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह भी मैंने एक पूरा बुक करवा दी हूँ फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू बुक करवा रही हूँ, और ये बिहार एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन भी करवा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप इतना भी कर लीजिएगा ना, तो आपको बिहार से क्वेश्चन कुछ नहीं छूटेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ध्यान नाम याद रखिएगा, की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, सिवान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो मैंड्रिक आए थे, तो बिल्कुल सही है। जॉन मार्शल भी आए थे और पीटर मुंडे भी आए थे, तो ध्यान रखेंगे। फ्रैंकोइस बर्नियर ये नहीं आए थे फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये फ्रेंड्स ये बता रहा है कि किस तरह का है, तो ये दक्षिणी बिहार में स्थित है मुंगेर, तो इसका यहाँ पे होगा आंसर बी। शुष्क पतझड़ वन होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है पुरुलिया, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, पुरुलिया। नेक्स्ट है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, क्या था आर्यों के विस्तार में फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का लोहे का उपयोग, ठीक है। तो लोहे का उपयोग बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक था, तो ये ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है और बिहार के राजगीर परगना के
कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदर अली खां। ये टेस्ट सीरीज में बहुत जगह पे मिल भी गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और बिहार रिलेटेड जितनी भी है ना, तो बिहार स्पेशल तो आपको करना ही जरूरी होगा। और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये बिहार में जितने भी एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि दरोगा हो गया या फिर पुलिस, जो भी बिहार बीएसएससी, तो जितने भी एग्जाम होंगे ना, उसमें सारे में बिहार स्पेशल इम्पोर्टेंट होगा। तो ध्यान रखिए, स्टेट पीसीएस के लिए और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होगा बिहार के लेवल के, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 15 का आंसर हो जाएगा बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ताल मिट्टी कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? ताल मिट्टी गंगा के जो किनारे जमीन होते जगह होते हैं ना, उसको ताल मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 16 का आंसर होगा बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसे भावर कहते हैं फ्रेंड्स, भावर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भावर। मतलब जो उच्च पत्थर रहते हैं ना, पत्थर के नीचे जो पानी बहती है और उस पे जो मिट्टियाँ होती हैं उसको भावर कहते हैं। ठीक है, और खादर उससे कहते हैं जो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और बिहार का मिट्टी मैंने अच्छे से करवा दिया है एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह से, और इम्तियाज अहमद का भी करवा दी हूँ, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल घटना चक्र भी चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप जा कर के वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो तुर्क सत्ता का स्थापना बख्तियार खिलजी को जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये कब आए थे फ्रेंड्स बिहार में? तो ये 1198 में आए थे, जो उन्होंने नालंदा महाविहार को नष्ट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय ये मिटा देते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बाबू दीप नारायण सिन्हा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा? भगवान फ्रेंड्स, ये कथन वाले बहुत क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, ट्रेंडिंग हो चुके हैं अभी एग्जाम में फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार में ही बिहार के बारे में कह रहे थे। नेक्स्ट है बिहार में उपनिषद काल में ब्रह्म धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ये कौन सा था फ्रेंड्स? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, विदेह। नेक्स्ट है बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, मनेर ताम्रपत्र से। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 26 मार्च, ध्यान ये डेट याद रखेंगे, 26 मार्च 1958 को किस जिले पे अधिकार स्थापित कर दिया था? तो ये आजमगढ़ पे किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार में एस्बेस्टेट एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? तो 23 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपनी राजधानी के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ये राजा मानसिंह थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, राजा मानसिंह। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पे ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो ऐतिहासिक नेपाली मंदिर कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी, हाजीपुर में। नेक्स्ट है बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें जो ये सेट है ना, इसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जितने चीज़ है ना, सारे कुछ इसमें टॉपिक ऐड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 3 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो कर्नाट वंश का उदय नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। तो ये तो आपको पता ही होगा, या फिर नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। और किसके काल में हुआ था? तो यहाँ पे रामपाल के काल में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार
प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाना कहाँ स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा पटना और औरंगाबाद में। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये अकबर था फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कब बिहार मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था फ्रेंड्स? तो 1576 में तो युद्ध हुई थी और 1580 में इसको क्या किया गया था? तो इसको बिहार को प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन ये दोनों डेट पूछता है, तो इसलिए मैंने दोनों डेट बता दी हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में अफगान सत्ता में आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो 31 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नुहानी कबीलों की। नेक्स्ट है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो 32 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो कौन कौन बनाती है फ्रेंड्स? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, क्योंकि यहाँ पे कर्मनासा बिहार अगर ऐसे मैप बना हुआ है ना, तो आप यहाँ से जाता है कर्मनासा, यहाँ से आता है गंडक, इधर से गंडक, घाघरा को सरयू नदी भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 3 कर्मनासा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकीय मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो 34 का आंसर है सी, शाहाबाद से। नेक्स्ट है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की वकील निम्न में से कौन थे? तो पहले फ्रेंड्स खुदीराम बोस के फांसी हो गया था, या उनकी जन्म या किस काल में किसके लिए उनको जाना जाता है? तो मुजफ्फरपुर कांड के लिए खुदीराम बोस को जाना जाता है और उनको फांसी लग गया था, तो ये सब पूछता था। और अभी पूछा है क्या कि वकील कौन थे? तो वकील के बारे में ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब न्यू पैटर्न पे कुछ ऐड किया गया है, न्यू चीज़ डाल दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास वसु जो है, जो खुदीराम बोस के वकील थे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, गरीबी उन्मूलन से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो यहाँ पे राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये ना कि मुख्यमंत्री के बारे में, कभी पहले मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछ लेता था, तो ध्यान रखिएगा। तो बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो 37 का आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम शाह सरकी। तो विद्यापति कवि मैथिली भाषा के विद्यापति हैं, तो ध्यान रखिएगा, और उनके संरक्षण प्रदान कौन किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए। नेक्स्ट है फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, ध्यान रखिएगा, जल्दी ही बना है। तो रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई क्या है? तो पहले रबर डैम नाम था और अभी उनको गयाजी नाम दे दिया गया है, तो कुल लंबाई पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो लंबाई ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 39 का आंसर हो जाएगा 441 मीटर। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए क्या किया है, तो 411 मीटर, 511 मीटर ऐसे भी दे दिया है, लेकिन अगर सही आंसर होगा तो सही आंसर इसका 39 का ए होगा, 441 मीटर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितनी सरकारों में विभाजित किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 47 सरकारों में। और शेरशाह की मृत्यु किस काल में हुआ था? शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये कालिंजर के युद्ध में, जब कालिंजर का युद्ध लड़ रहे थे ना, तो उसी टाइम शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त के बारे में पूछ रहा है, तो 41 का आंसर हो जाएगा वासुदेव सोहन
सोहोनी जो थे, जो बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 में कौन थे फ्रेंड्स? तो इसका 42 का आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1857 जो हुई थी विद्रोह, सैनिक विद्रोह उसको बोला जाता है, उस टाइम विलियम टेलर थे बिहार के कमिश्नर, तो पटना के कमिश्नर, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो डेट याद भी रख सकते हैं। और ये पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था फ्रेंड्स? 43 का, तो इस 43 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी। और यहीं पे सीमेंट का उद्योग मिलेगा रोहतास जो और कैमूर के पास में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा 1974 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1974 मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार परिषद के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, और प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा। तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, 20 जनवरी 1913 में, मतलब कि 20 जनवरी 1913 में, क्योंकि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो ये बिहार उड़ीसा दोनों साथ में अलग हुए थे, और ये अलग हुए थे 1 अप्रैल 1912 में। तो 20 जनवरी 1913 में बिहार परिषद की प्रथम बैठक हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है घाघरा, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है। तो घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, रिविलगंज कहाँ है? तो ये सारण में होगा, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो 48 का आंसर हो जाएगा भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा। तो बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती 49 का आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल 2022 में, तो ध्यान रखेंगे कि बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती अप्रैल 2022 में हुई थी। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जगतपुर झील भागलपुर में है, तो ये सही है। मत्स्य गंगा झील सहरसा में, और खड़गपुर झील मुंगेर में है। तो अजय झील रोहतास में, ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया है टेस्ट सेट नंबर 2। इसी तरीके से सेट नंबर 1 तो पहले ही ऑलरेडी मैं अपलोड कर दी हूँ, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और ये सेट नंबर 2 है। इसी तरीके से टोटल कितना? तो टोटल 51 सेट है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हर दिन एक टेस्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर मेरे चैनल से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें फ्रेंड्स, और जहाँ पे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ ना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।